नमस्कार दोस्तों, स्वागत है संकल्प के YouTube चैनल पर आप सभी का। आज का जो हमारा प्रश्न है वो भारत की जलवायु से संबंधित है। सुबह के 6:15 बजे हुए हैं, तो जितने भी विद्यार्थी लाइव हैं एक बार जल्दी से लाइव आने का प्रयास कीजिए और भी अपने फ्रेंड सर्किल में वीडियो को शेयर कीजिए। थंबनेल पर दिख रहा होगा भारत का भूगोल और जलवायु से संबंधित आज का प्रश्न है। जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं जल्दी से प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करना एक बार, फिर इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम लोग यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। भाई देखिए, आज का जो प्रश्न है वो है, प्रश्न की लैंग्वेज दी हुई है, काल वैशाखी वर्षा किस राज्य से संबंधित है। चार ऑप्शन है, केरल से संबंधित है, कर्नाटक से संबंधित है, या पश्चिम बंगाल से है, या असम से है। भाई जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में एक बार इस वीडियो को शेयर भी करके आइए। ज्यादा से ज्यादा लाइव आने का प्रयास कीजिए। गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल सभी को। देखिए, इससे संबंधित काल वैशाखी कुछ मानसूनी वर्षा है। जब हम लोग भारत के मानसून को पढ़ते हैं, मानसून, और मानसून में चार प्रकार की वर्षाएं हमारे को देखने को मिलती है भारत के अंतर्गत। कौन कौन सी चार प्रकार की मानसूनी वर्षा है? एक को हम प्री मानसून के नाम से जानते हैं, प्री मानसून। दूसरे मानसून को हम ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं, ग्रीष्मकालीन मानसून भी बोलते हैं, या इसे हम हिंद महासागरीय मानसून भी कहते हैं, हिंद महासागरीय मानसून के नाम से भी जानते हैं। एक मानसून जिसको हम लौटता हुआ मानसून कहते हैं, लौटता हुआ मानसून, या मानसून का प्रत्यावर्तन भी कहते हैं, मानसून का प्रत्यावर्तन के नाम से भी जानते हैं। और एक शीतकालीन मानसून आता है, शीतकालीन मानसून। इस प्रकार चार प्रकार की मानसूनी वर्षा भारत में देखने को मिलती है। प्री मानसून का जो समय है वो मार्च अप्रैल और मई के महीने का समय है। भाई मार्च अप्रैल और मई के महीने में यहाँ जो बात हो रही है काल वैशाखी वर्षा वाली, वो प्री मानसून से संबंधित वर्षा की बात हो रही है। अर्थात प्री मानसून से संबंधित जो भारत में मात्र और मात्र 10% वर्षा करने में योगदान देता है, मानसून से संबंधित यह आंकड़ा ध्यान में रखना था। बाकी कुछ अलग जो बातें हैं वो हम कहीं ना कहीं अलग पढ़ने वाले हैं। इस मानसून का दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी इस मानसून को जानते हैं। इसको लौटता हुआ मानसून या मानसून का प्रत्यावर्तन कहते हैं। ये शीतकालीन मानसून है, या इसी को भूमध्य सागरीय मानसून के नाम से भी जानते हैं, पश्चिमी विक्षोभों का मानसून भी कहते हैं। तो याद रखना, प्री मानसून मार्च अप्रैल मई का महीना है, 10% वर्षा देखने को मिलती है। एक मानसून जिसको ग्रीष्मकालीन या हिंद महासागरीय दक्षिण पश्चिम मानसून, लौटता हुआ मानसून या मानसून का प्रत्यावर्तन, शीतकालीन मानसून या भूमध्य सागरीय मानसून भी कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारे प्रश्न में दिया गया है, काल वैशाखी किससे संबंधित है, तो केरल राज्य में होने वाली पूर्व मानसून बौछार वर्षा को, पूर्व मानसून बौछार वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। भाई यहां पर यह भी ध्यान रखेंगे, आम्र वर्षा किससे संबंधित है, तो केरल राज्य से संबंधित है आम्र वर्षा। पूर्व या प्री मानसून बौछार वर्षा है कर्नाटक राज्य से। कर्नाटक राज्य में पूर्व मानसून बौछार वर्षा को, पूर्व मानसून बौछार वर्षा को, कर्नाटक राज्य में पूर्व मानसून बौछार वर्षा को क्या कहा जाता है, फूलों वाली बौछार वर्षा कहा जाता है। फूलों वाली बौछार वर्षा के नाम से जानते हैं, बौछार वर्षा, या इसी को ही हम चेरी ब्लॉसम कहा जाता है, चेरी ब्लॉसम के नाम से भी जानते हैं, चेरी ब्लॉसम। तो दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। फूलों की बौछार वर्षा कहाँ होती है, तो कर्नाटक में पूर्व मानसून बौछार वर्षा है, अर्थात वो प्री मानसून से संबंधित ही वर्षा है। काल वैशाखी ये पश्चिम बंगाल में तीव्र विनाशकारी वर्षा युक्त पवनों को, तीव्र विनाशकारी वर्षा युक्त पवनों को क्या कहा जाता है, तो काल वैशाखी कहा जाता है। भाई काल वैशाखी। जबकि असम राज्य में तीव्र विनाशकारी वर्षा युक्त पवनों को, तीव्र विनाशकारी वर्षा युक्त पवनों को बारदोली छीड़ा कहा जाता है, बारदोली छीड़ा कहा जाता है। अब भी ध्यान देना,
इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सारे के सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहला तो दिया हुआ था पूर्व मानसून बौछार वर्षा, आम्र वर्षा केरल राज्य से संबंधित है। फूलों वाली बौछार या चेरी ब्लॉसम कर्नाटक राज्य से संबंधित है। काल वैसाखी पश्चिम बंगाल से, तो यहाँ प्रश्न तो दिया हुआ था काल वैसाखी, तो आंसर तो आ चुका है हमारा, काल वैसाखी पश्चिम बंगाल से संबंधित है। बारदोली छीड़ा असम राज्य से संबंधित है। ये वर्षा किसी खेती ने, ये तो वर्षा है किस खेती के लिए लाभदायक मानी जाती है, यदि खेती हमारे से पूछी जाए तो यह आम की खेती के लिए लाभदायक है अमर वर्षा। फूलों वाली बौछार कॉफी की खेती के लिए लाभदायक है। काल वैसाखी जूट या पटसन की खेती के लिए लाभदायक है, ये भी ध्यान रखेंगे हम। और बारदोली छीड़ा चाय की खेती के लिए फेमस मानी जाती है। ये जो वर्षाएं हैं ये किन महीनों के दौरान यहाँ पर देखने को मिलती है भाई, यहाँ पर थोड़ा गौर करना, किन महीनों के दौरान यहाँ वर्षा देखने को मिलेगी आप लोगों को। जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए भाई। यहां संबंधित देखिए इसके अंतर्गत ये वर्षा जो है वो किन महीनों के दौरान यहां पर होती है, तो महीने भी आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। यहां लिख रहा हूं महीने, ये महीने, ये जो वर्षा है ये दो वर्षा, ये मार्च अप्रैल के महीने में होती है, मार्च अप्रैल के महीने में होती है। और ये दोनों वर्षाएं अप्रैल मई के महीने में होती है, अप्रैल मई के महीने में होती है। जबकि मैं यहाँ लिख चुका हूं कि मार्च अप्रैल और मई का महीना प्री मानसून का समय है, 10% वर्षा जो है वो देखने को मिलती है। यहाँ जो वर्षा है वो अरब सागर के मानसून से संबंधित वर्षा है, अरब सागर से संबंधित है। और यहाँ जो वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी से संबंधित है भाई, बंगाल की खाड़ी के संबंधित वर्षा है भाई। तो यहाँ पर ये कुछ प्रश्न हमारे को ध्यान में रखने हैं। आम्र वर्षा आम की खेती के लिए, फूलों वाली बौछार कॉफी की खेती के लिए, जूट या पटसन के लिए, काल वैसाखी चाय की खेती के लिए, बारदोली छेड़ा असम राज्य के अंतर्गत। तो ये आज का जो हमारा प्रश्न था भाई। तो जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर तो छाप दिया होगा, और कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए भाई। नेक्स्ट यहाँ पर आगे देखिए, हमारी संकल्प पब्लिकेशन की श्री गंगानगर द्वारा जो प्रकाशित पुस्तकें हैं उनमें देखिए कौन कौन सी है। सेकंड ग्रेड की वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड की प्रथम पेपर की ये पुस्तक है, मार्केट में उपलब्ध है, ले सकते हैं। एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये भी मार्केट में पुस्तक उपलब्ध है। राजस्थान का भूगोल कला संस्कृति इतिहास ये राजस्थान से जुड़ी हुई है। और ये सिस्टम असिस्टेंट जो है उससे संबंधित है, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से संबंधित पुस्तक है। सूचना सहायक से संबंधित, इसके अलावा स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड से संबंधित, पशु परिचर, जिला दर्शन, इसके अलावा सीईटी की ऑनलाइन जो है टेस्ट सीरीज हम लोगों ने शुरू कर रखी है, सेकंड ग्रेड की शुरू कर रखी है। 110 जो लाइव टेस्ट है जो है रुपए जो है 499 रुपए में इनका प्राइस रहेगा। राजस्थान पुलिस से संबंधित 150 लाइव टेस्ट है, ऐप पर पड़े हुए लाइव टेस्ट दे सकते हैं हम लोग। फर्स्ट ग्रेड से संबंधित है 150 लाइव टेस्ट रहेंगे भाई, क्लियर। इसके अलावा देखिए यदि कोई विद्यार्थी ऑफलाइन और ऑनलाइन तैयारी करना चाहता है तो नए ऑफलाइन बैच जो है वो 16 जनवरी से प्रारंभ हो चुके हैं, पशु परिचर के भी है। इसके अलावा यहां पर देखो कि 16 जनवरी से रीट, आरएसएसआई, एलडीसी, सीईटी, पटवार, पशु परिचर इनसे संबंधित भी 16 जनवरी से ये बैच प्रारंभ है। यदि कोई पशु परिचर की ऑनलाइन जो लाइव टेस्ट सीरीज लेना चाहता है तो मात्र 199 रुपए प्राइस रखा गया है। 16 जनवरी से ये प्रारंभ है, समय प्रतिदिन जो है शाम को 8 बजे ये लाइव टेस्ट होता है हमारे ऐप के ऊपर भाई। जितने भी विद्यार्थी लाइव है वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर अपनी राय दीजिए कि किस प्रकार के प्रश्न हमारे को यहाँ पढ़ने में चाहिए भाई। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।